ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब, दरिया रावी में पानी का 38 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। लाहौर का इलाका शादरा डूबने का खतरा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जान लेते हैं दरिया रावी के किनारे मौजूद हमारे नुमाइंदे तौकीर अकरम से। तौकीर, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप वहाँ? पानी की सतह तकरीबन 1 लाख के करीब पहुंच चुकी है और रेस्क्यू ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि रात के पहर में तकरीबन ये 1.5 लाख क्यूसिक तक क्रॉस करेगी, जो कि ख़तरनाक भी है। और इसी हवाले से जो रेस्क्यू अहलकार हैं और दीगर अदारे हैं उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। दरियाए रावी के अतराफ़ में तकरीबन सारे घरों को खाली करवा लिया गया है और यहाँ पर आने वाले जो लोग थे, शहरी थे जो तफरीह के लिए आ रहे थे, उन पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि पानी की सतह ना सिर्फ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है बल्कि उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। अभी कुछ ही घंटों कबल कहा यह जा रहा था कि तकरीबन कुछ घंटों के अंदर जो है यहाँ पर वो रेला पहुँचेगा, जो कि तकरीबन 1.5 लाख क्यूसिक का होगा और उस रेले से के साथ आने वाली जो चीज़ें होंगी उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँचने के इम्कानात हैं। और इसी सिलसिले में, इसी पेश नज़र जो है रेस्क्यू अहलकार ने मज़ीद जो कश्तियाँ हैं वो यहाँ पर मंगवाई हैं। उसके अलावा दीगर ऐसे इमदादी सामान हैं, कैंप्स जो हैं वो भी यहाँ पर कायम कर दिए गए हैं, जबकि दरियाए रावी के करीब तरीन जो जगह थी उनको भी खाली करवा कर जो मेन शाहरा है दरियाए रावी से ऊपर जो शादरा पुल भी कहलाता है, वहाँ पर जो है वो तमाम तर गाड़ियों को, तमाम तर जो इमदादी कैंप्स है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। और दरियाए रावी में पानी की रफ्तार जिस तरह से बढ़ रही है वो यकीनन ख़तरे की बात है और उस ख़तरे से निपटने के लिए तमाम इदारे यहाँ पर एक्टिव खड़े हैं और तमाम तर सूरत हाल को निपटने के लिए ना सिर्फ रेस्क्यू एहलकार बल्कि दीगर इदारे जो हैं वो एक्टिव और हाई अलर्ट हैं। ठीक है तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। तो पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब है। रावी, चनाब, सतलुज, हर तरफ ही तबाही मची हुई है। गुजरात, जफरवाल, कसूर, शक्करगढ़ और समेत मुतादिद इलाके हैं जहां पर पानी का इस वक्त राज है। बस्तियों की बस्तियां उजड़ गई हैं। लाखों लोग नकले मकानी पर मजबूर हो गए हैं। नारोवाल में जसड़ के मकाम पर 2,60,000 क्यूसेक का रेला पानी से नारोवाल के कई देहात भी ज़ेर आब आए हुए हैं और सैलाब से शक्करगढ़ नारोवाल रोड भी डूब गया है। मज़ीद मालूमात लेंगे, हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं मुख्तलिफ इलाकों में। हमारे साथ राना शहजाद गुजरात से, फरहान एजाज जफरवाल से, शकील सुल्तान मुल्तान से, अरबाज खान कसूर से, इश्तियाक रब्बानी शक्करगढ़ से, जबकि पिंडी भटिया से मलिक नासिर अब्बास ने ज्वाइन किया है। गुजरात, राना शहजाद की तरफ चलते हैं। राना शहजाद, किस मकाम पर गुजरात में आप, क्या हालात है यहाँ पे? जी बिल्कुल, दरियाए ऊंचे दर्जे का सैलाब है और सैलाबी पानी ने गुजरात के अंदर तबाही मचाकर रख दी है। सैकड़ों देहात जो हैं वो पानी की जद में आ चुके हैं। इसके साथ साथ जो जलालपुर जट्टा है वहाँ पर जो है वो बंद टूटने से 2 बच्चे जो हैं वो जान की बाजी हार गए। इसी तरह जो है वो खटाला चनाब के अंदर जो है वो 200 के करीब जो माल मवेशी है वो दरिया बुर्द हो गया। इसके साथ साथ जो निक्का कोट है वहाँ के जो लोग हैं वो अभी भी जो है वो पानी के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं। शहरी जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो एक दूसरे को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से आज हमने सारा दिन देखा कि उनकी तरफ से जो है वो रिलीफ ना ही जो है वो हमें कैंप लगाए हुए दिखाई दिए। इसके साथ साथ जो है देहाती हैं वो ज़िली इंतज़ामिया से शिकवे करते हुए जो है वो दिखाई दे रहे थे। उनका ये कहना था कि हमारा जो है वो करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान हो गया कोट निक्का, और इसके साथ साथ और भी जो देहाती इलाके हैं उनके अंदर जो है वो पानी दाखिल हो गया। फैमिलीज जो है वो फंसी हुई हैं, लोगों की जो है वो हमें फुटेज मिल रही है, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि डिप्टी कमिश्नर गुजरात साहिबा सिर्फ जो है वो फोटो सेशन तक जो है वो हमें महदूद दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पूरा ज़िला जो गुजरात है वो इस वक्त सोग की फ़ज़ा में है। और शहरियों का ये कहना है कि अगर हिफाजती इंतजाम किए जाते तो इतना बड़ा जो है वो नुकसान से जो है वो गुजरात की अवाम जो है वो बच सकती है। राना शहजाद साथ रहेगा। फरहान एजाज जफरवाल से हमारे साथ हैं। फरहान, आपके पास क्या मालूमात है सैलाबी सूरत हाल को लेकर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जफरवाल के गवर्नमेंट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे 2000 के करीब जो तालब इल्म हैं वो तलीम हासिल करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि तलीमी जो सिलसिला है वो यहाँ पे जारी था कि नाला डेक का जो पानी है और जफरवाल शहर की जो सैलाबी सूरत हाल है उस पानी से इस डिग्री कॉलेज में इस वक्त को 6 से 7 फुट पानी है, जिसकी वजह से जो है वो तालिब इल्म अपनी तलीम हासिल करने से कातर हैं। आज डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने जो है वो यहाँ पे छुट्टी अनाउंस की हुई थी, लेकिन कॉलेज की हालत देखकर आप देख सकते हैं फुटेज में कि 6 से 7 फुट पानी है, जिससे करोड़ों रुपए की इमारत की जो है वो इस वक्त ख़तरे से दुचार है। उसके साथ
बच्चों का जो तलीमी कैरियर है वो भी इंतहाई ख़तरे में है। कोई इसी तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि इस कॉलेज से जो पानी है उसका अखराज मुमकिन बनाया जा सके। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि कॉलेज जो इंतज़ामिया है वो इतने पानी में मसूर होने की वजह से छतों के ऊपर चली गई हुई है। नीचे वाले जो क्लासरूम है उनमें 4-4, 5-5 फुट पानी है। जो लोकल इंतज़ामिया की अगर बात करूँ तो उन्होंने यहाँ पे कुछ दीवारें तोड़कर इस पानी के अखराज को निकालना चाहा, लेकिन वो अपनी कोशिशों में नाकाम होते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त ज़फ़रवाल डिग्री कॉलेज के अंदर जो सूरत हाल है उससे यूँ लग रहा है कि बच्चों का जो तलीमी सिलसिला भी कुछ दिन मज़ीद तो तलकश का रहेगा। ठीक है, फरहान साथ ही रहेगा। मुल्तान से शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, आप किस मकाम पर हैं मुल्तान में, क्या हालात है यहाँ? जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के दीगर शहर भी इस वक्त सैलाब की परेशानी से दो चार हैं। और मुल्तान की बात करें तो मैं इस वक्त मुल्तान के दरिया चनाब के बेट में मौजूद हूँ और यहाँ सैलाब की सूरत हाल पैदा हो रही है और दरिया चनाब की पानी की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद हो रही है और बताया जा रहा है कि बड़ा रेला मुल्तान को हिट करने वाला है। 11 लाख क्यूसी का रेला जो है वो अगले 2 दिनों में मुल्तान पहुंच सकता है, जो कि कादराबाद बैराज में पहुंच चुका है। उससे आगे मुसलसल मुल्तान की तरफ बढ़ रहा है और मुल्तान के जो ज़ेरी इलाके हैं, नशीबी इलाके हैं, वो भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। जबकि जो इसके साथ तो दीगर शहर मुंसलिक हैं जनूबी पंजाब के, वो भी इससे मुतासिर होंगे। जबकि कुछ जनूबी पंजाब के शहर ऐसे हैं जहाँ पे पहले से ही सैलाब की तबाहकारियाँ शुरू हो चुकी हैं। अगर मुल्तान की बात करें तो मुल्तान का जो अड्डा बंद बोसन है उससे जो मुंसलिक मुआज़ात हैं वहाँ पे पानी जो है वो जो बेट के इलाके में बस्तियाँ बनी हुई थी वहाँ देहातों में पानी दाखिल हुआ है, ज़मीनी कटाव भी हो रहा है, फसलों का नुकसान भी हो रहा है। अपने माल मवेशी जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। इस वक्त भी हम जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ लास्ट टाइम सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई थी और अब दोबारा भी खदशा है कि सैलाब एक बड़ी तबाही से शहरियों को दो चार कर सकता है। तो मुल्तान में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और शहरी काफ़ी बेचैन परेशान नजर आते हैं सैलाब के हवाले से और अल्लाह से रहम की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन एक हकीकत है कि एक बहुत बड़ा रेला जो भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया था वो मुल्तान की तरफ बढ़ रहा है और जनूबी पंजाब को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो शहरी इस हवाले से अलर्ट रहें और इंतजामिया के साथ ताउन करें और एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज पहुंचाएं ताकि जो मुतासर हो सकते हैं इलाके वहाँ के शहरी जो हैं वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो सकें और सैलाब से होने वाले नुकसान से बच सकें। ठीक है शकील, साथ ही रहेगा। कसूर से अरबाज खान भी हमारे साथ है। अरबाज खान, कसूर में एग्जैक्टली किस मकाम पर आप हैं, क्या हालात हैं यहाँ? हाँ जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज के अंदर आज एक तारीखी सैलाबी रेला आया और गंडा सिंह के मकाम पर कसूर के नज़ जो है सुबह के औकात में 2,30,000 क्यूसिक जो है उसका रेले का आगाज़ हुआ और उसके बाद 2,50,000 क्यूसिक और करते करते 2,63,000 से भी ज़ायद क्यूसिक का जो है वो रेला वहाँ से गुजरा, जिसके बाइस जो उसके तकरीबन करीब इलाके थे और गाँव थे 50 से ज़ायद वो ज़ेरे आब आ गए। और पूरा दिन जो है वो रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से जो उन लोगों को जो उन गाँव के अंदर फंसे हुए थे उनको निकालने का अमल जारी था। हम भी सुबह से यहाँ पर मौजूद थे और हमने भी रेस्क्यू एहलकारों के साथ जो है वो जाकर रेस्क्यू करने की कोशिश की। इस वक्त मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ तलवार चौकी, ये वो आखिरी रास्ता है, ज़मीनी रास्ता है। इसके बाद जो है पानी के बाइस मुंतका हो चुका है सब कुछ और लेकिन जो है बोट्स के ज़रिए रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से जो लोग गाँव के अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने का अमल उसको जारी रखा हुआ है जो सैलाबी रेला है। और अभी ये कहना है भारतीय कमीशन की जानिब से कि मज़ीद जो है वो पानी छोड़े जाने का खदशा है, तो जो पानी की क्यूसिक है वो भी ज़्यादा होगी और जो पानी की गहराई है वो तकरीबन 50 फीट से भी ज़्यादा जो है तजावुज़ कर जाएगी। इसके चलते लोगों को जल्द अज जल्द निकालना ही रेस्क्यू एहलकारों की जो है वो अव्वलीन तरजीह है। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक यहाँ पर कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है और उसका तखमीना अभी तो जो है वो लगाना कबल अज़ वक्त होगा। मगर रेस्क्यू एहलकारों का यही कहना है कि उनकी कोशिश है कि जानी नुकसान यहाँ पर ना हो और अभी रात के औकात में तो उन्होंने अपना ऑपरेशन जो है उसको रोक दिया है, लेकिन सुबह के जैसे ही सूरज निकलता है उनकी कोशिश है कि जल्द अज जल्द जितने भी लोग गाँव के अंदर देहातों के अंदर फंसे हुए हैं, मकामात के ऊपर फंसे हुए हैं, उनको जल्द अज जल्द जो है वो ज़मीन की तरफ लाया जाए। ठीक है, अरबाज साथ ही रहेगा। इश्तियाक रब्बानी शक्करगढ़ से हमारे साथ हैं। शक्करगढ़ से किस मकाम पर इश्तियाक रब्बानी आप, यहाँ क्या हालात हैं? जी हाँ जी बिल्कुल, शक्करगढ़ के मज़ाफ़ात में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। ऊंचे दर्जे का सैलाब दरिया रावी में आने की वजह से शक्करगढ़ के सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिनमें मुख्तलिफ मकामात पर जिनमें कुतरवाल, बसाऊ कोट और दीगर जो मकाम हैं उन पर
जो इनकी खेतों की ज़मीन है जिन पर धान की फसल खड़ी थी वो सारी तबाह होकर रह चुकी है। ज़ेर आब आने की वजह से इन लोगों के जो घर हैं वो भी पानी में कई मकामात पर ऐसे हैं जिनकी दीवारें गिर गई हैं और कुछ मकाम ऐसे हैं मकानात जो मुनहदम हो गया। अगर बात की जाए इंतज़ामिया की तो इंतज़ामिया ने इन तमाम तर शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कैंप भी लगा रखे थे, लेकिन अगर जो पानी था इसकी सैलाब की तबाहकारियाँ मुसलसल बढ़ती गई। इस वक्त दरिया रावी के जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ ये दारीवार बांध है जो आगे बढ़ते हुए बीको चक के पास जाएगा। यहाँ से बीको चक के पास टूट जाने के बाद इसका जो पानी है वो करतारपुर की तरफ और कंजरूर की तरफ शक्कर नारवा रोड क्रॉस करके आगे की तरफ चला गया और इसने जू अपने तरफ पानी का बहाव बढ़ता गया वहाँ पर शहरियों की जो ज़मीन थी उसको जहाँ पर फसल खड़ी थी तबाह करता गया। करतारपुर में आज फंसे हुए 80 लोग, इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पर डिप्टी कमिश्नर नारवाल के मुताबिक 1091 लोगों को रेस्क्यू किया गया और 24 मकामात पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुए हैं। शहरियों की इस वक्त हालात ये हैं कि सैलाब की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों के खाने पीने का अनाज ख़त्म हो चुका है, अशिया खुर्दनोश ख़त्म होने की वजह से उन्हें इंतहाई मुश्किलात का सामना है और दूसरी जानब जानवरों को चारा डालने के लिए मुश्किलात का सामना होने की वजह से उनके जो मवेशी हैं भूखे दिखाई देते हैं और ये अभी तक रोड किनारे ही बैठे और मुख्तलिफ मकामात पर सड़क पर बैठे ही दिखाई देते हैं। ठीक है, साथ ही इश्तियाक रब्बानी। मलिक नासिर अब्बास पिंडी भटिया से हमारे साथ है। मलिक नासिर अब्बास बताएगा पिंडी भटिया में इस वक्त क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, भारत की जानब से जो आबी जरियत है वो जारी है, जिसकी वजह से दरिया चिनाब में जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला जो गुजरा है जिसने दर्जनों जो है वो देहातों को अपने पेट में ले रखा है और तकरीबन 200 के करीब जो है वो घर जो है ज़मीन बोस हो चुके हैं। अगर इंतजाम की बात की जाए तो इंतज़ामिया ने रेस्क्यू 1122 और महकमा सेहत ने जो अपने कैंप लगा रखे हैं, एक जो है वो कैमा बस्ती है वो एक तैयार कर दी गई है जहाँ पर जो है वो सैलाब मुतासरीन जो है वो आ रहे हैं और उनको सोने के लिए उनके खाने पीने के लिए जो है वो इंतजाम कर दिए गए हैं। अगर बात की जाए इंतज़ामिया की तरफ से, अगर अलर्ट की बात की जाए तो तकरीबन 57 के करीब जो पिंडी भटिया के नवाई गांव हैं उनमें वो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोग जो है वो नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। लोगों ने अपने कीमती सामान और माल मवेशी जो है वो महफूज जगह पर मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप तमाम नुमाइंदगान का मुख्तलिफ इलाकों से आप हमें सैलाबी सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे।